सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि इमरान खान की रिहाई अब करीब है और उनके खिलाफ बाकी केसेस भी जल्द खत्म हो जाएंगे। मगर दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि उनके बेटे शाहरेज को घर से अगवा कर लिया गया है और इस इल्जाम को तहरीक इंसाफ ने भी दोहराया है। और सलमान अकरम राजा ने कहा है कि शाहरेज को घर में घुसकर उठा लिया गया है। अलीमा खान के इल्जाम के मुताबिक 4 मुसल्ला नकाब पोश मेरे बेटे शाहरेज को अगवा करके ले गए। शाहरेज को लाहौर में मेरे घर से अगवा किया गया। सादा कपड़ों में मलबूस 4 मुसल्ला अफराद किचन के रास्ते घर में दाखिल हुए। मेरा बेटा अपनी बीवी और वालिद के हमरा घर की बालाई मंजिल पर था। मुसल्ला अफराद ने घर में ड्राइवर्स को भी हिरासा किया। ये क्या मामला है, हम पूछेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इस हवाले से हम उनके सामने सवालात रखेंगे। हम तहरीक इंसाफ से भी रब्ता कर रहे हैं कि वो भी इस हवाले से तफसीलात हमारे साथ शेयर करें। आज इससे पहले चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफीक सिद्दीकी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। समाज से पहले केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और अपने फैसले में 9 मई के फसादात में इमरान खान के किरदार पर यह तक लिख दिया था कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में इमरान खान के किरदार को जाहिर करते हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर नकवी और इमरान खान के वकील सलमान सफदर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। आपने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा। पहला सवाल यह है कि क्या जमानत के केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। दूसरा सवाल यह है कि माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को जमानत दी, क्या तसलसल का उसूल इस केस पर अप्लाई होगा। चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फिकार नकवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुताल्लिक केसेस में जमानत मुस्तरद होने के फैसले पढ़कर आएं। आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुताल्लिक जितने केसेस आए उनमें जमानत मंजूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्जाम के 3 केसेस में जमानतें मंजूर की हैं। आप अपने केस को साजिश से मुताल्लिक दीगर केसेस से अलग साबित करें। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फिकार नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुताल्लिक जमानत मंजूर होने वाले केसेस में सबूत नहीं होंगे। मौजूदा केस में सोशल मीडिया पर साजिश से मुताल्लिक सबूत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने जमानत की स्टेज पर मेरिट पर बात नहीं करनी है। इस मरहले पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मेरे पास साजिश से मुताल्लिक जमानत के तमाम केसेस मौजूद हैं। फिर चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब को जमानत मुस्तरद होने से मुताल्लिक फैसलों की तफसीलात देने की हिदायत की और कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी ऐसे केस का हवाला दें जहां साजिश के इल्जाम में जमानत मनसूख हुई हो। स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फिकार नकवी ने अदालत को बताया कि साजिश के जिन 3 मुकदमात में जमानत दी गई उनमें मुल्जिमान के नाम FIR में शामिल नहीं थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साजिश के मुकदमात में जमानत ना देना थोड़ा मुश्किल होता है। केस के मेरिट्स पर किसी फरीक को नहीं सुनेंगे। दोनों फरीकैन समझ लें केस के मरकजी हकाइक पर बात नहीं करने देंगे। मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि क्या आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत मौजूद है, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैसेजिंग टेस्ट मौजूद है, व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी, लेकिन जेल में मुल्जिम इमरान खान ने ताउन ही नहीं किया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इसके कानूनी नताइज होंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जो सिर्फ आपकी फेवर में जा रहा हो? जो सबूत है उसे ट्रायल कोर्ट में रहने दें। मैं बार बार कह रहा हूं कि फाइंडिंग पर मत जाएं। जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग में मोहतात होती है। ट्रायल कोर्ट से फाइंडिंग लें, सबूत ट्रायल कोर्ट में आ जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सबूत मुल्जिम के साथ कनेक्ट कर रहा है, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 14 मई को मुल्जिम की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हुई। क्या इस दौरान तफ्तीश हुई? क्या ताउन किया गया? स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा कि इमरान खान का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है, जिस पर चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि मेरिट पर जाएंगे तो फिर इमरान खान के वकील सलमान सफदर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको फाइंडिंग से मुताल्लिक खबरदार करना था, बाकी जैसे आप बेहतर समझे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में
इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने मुख्तसर फैसले में लिखा है कि इन दरख्वास्तों के जरिए इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट के 24 जून के उन अहकामात के खिलाफ अपील की जिनके तहत लाहौर के रेस कोर्स, शादमान, मुगलपुरा, सरवर रोड और गुलबर्ग थानों में दर्ज मुकदमात में उन्हें जमानत बादस गिरफ्तारी नहीं दी गई थी। इस तगासा का असल मौक़िफ़ यह है कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान ने इन मुकदमात में दर्ज जराइम के इर्तिकाब के लिए साजिश तैयार की। इस मकसद के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत की तवज्जो 3 गवाहों के बयानात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट्स की तरफ दिलवाई और कहा कि ये सब इमरान खान को इस जुर्म से मुंसलिक और मुलविस करते हैं। जब अदालत के सामने ये नुक्ता रखा गया कि इसी अदालत ने एजाज अहमद चौधरी, इम्तियाज़ महमूद और हाफिज फरहत अब्बास को जमानत दी थी, हालांकि वो भी इस वक़ूए में मुलविस और इसी तरह के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार थे, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि इमरान खान का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए उसूल यकसानियत यहाँ लागू नहीं होगा। जब प्रोसिक्यूटर से इमरान खान को जमानत देने से इनकार के हुक्म में दिए गए वाज़ेह नताइज पर वजाहत मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ये एक तयशुदा उसूल है कि ज़मानत से मुताल्लिक दिए गए फैसले सिर्फ उबूरी नौयत रखते हैं और उनका इतलाक मुकदमे के असल ट्रायल पर नहीं होता। दरख्वास्त गुजार इमरान खान के वकील ने प्रोसिक्यूटर के मौक़िफ़ की सख्त मुखालफत की। खास तौर पर उन्होंने जोर दिया कि उसूल यकसानियत दरख्वास्त गुजार के हक़ में लागू होना चाहिए क्योंकि तीनों मुल्ज़िमान यानी एजाज चौधरी, इम्तियाज़ महमूद और हाफिज फरहत अब्बास पर भी यही साजिशी इल्ज़ाम आयद किया गया था और इसलिए दरख्वास्त गुजार का केस भी लाजमन बराबरी की बुनियाद पर आता है जिसे उसके हक़ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि दरख्वास्त गुजार का केस तो उन तीनों से भी ज़्यादा मजबूत है, ख़ास तौर पर एजाज चौधरी के मुकाबले में जिन्हें इस अदालत ने जमानत दी थी। एजाज चौधरी के केस में तो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी और ट्रायल भी शुरू हो चुका था, जबकि मौजूदा दरख्वास्त गुजार इमरान खान के मुकदमात में ये मराहिल अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी जमानत का हक़ निस्बतन ज़्यादा मजबूत है। फैसले में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से लिखा है कि हाई कोर्ट के हुक्म में जो वाज़ेह नताइज दिए गए हैं वो फरीक़ैन के दावों के बिल्कुल बुनियादी पहलुओं से मुताल्लिक हैं। ताहम इस वक्त हम उस बात पर कोई राय देने से गुरेज करते हैं कि वो नताइज कानूनी और दुरुस्त हैं या नहीं हैं, क्योंकि हमारा मौजूदा कंसर्न ये है कि वो नताइज ज़मानत के मरहले पर अखज़ किए गए। अगर अदालत इस वक्त मुकदमे के मेरिट पर कोई फैसला देगी तो ये दोनों फरीक़ैन के लिए ट्रायल के दौरान नुकसानदेह हो सकता है। बस इतना कहना काफ़ी है कि दरख्वास्त गुजार पर आयद साजिशी जुर्म से मुताल्लिक पेश करदा मवाद मज़ीद जाँच का तकाजा करता है और इस पर सही फैसला ट्रायल के दौरान गवाही और शहादतें रिकॉर्ड करने के बाद ही हो सकता है। इसके साथ ही ये भी हकीकत है कि उसूल यकसानियत के तहत दरख्वास्त गुजार इमरान खान के केस को मस्बत तौर पर देखना लाजमी है, क्योंकि दीगर इसी नौयत के मुल्ज़िमान को इसी अदालत ने जमानत दी थी। इन वजूहात की बुनियाद पर यह दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। दरख्वास्त गुजार इमरान खान को इन मुकदमात में बादस गिरफ्तारी जमानत दी जाती है इस शर्त पर कि वह हर मुकदमे में 1 लाख रुपए के मचल के और इस रकम के जमानती पर्चे ट्रायल कोर्ट के रूबरू जमा करवाएं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नवंबर 2024 में इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में जमानत देने से इनकार कर दिया था। इमरान खान ने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया था, मगर 24 जून को वहां भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और फिर चंद दिन बाद उन्होंने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इससे पहले 12 अगस्त को समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट के बाद रिमार्क्स पर सवालात उठाए थे और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इन कानूनी नकात पर बात नहीं करेगी ताकि किसी फरीक के मुकदमे पर असर ना पड़े। अपने फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ऑब्जर्वेशंस दी थी कि इस तगासा के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में इमरान खान के किरदार को जाहिर करते हैं। ये वाज़ेह हो कि इमरान खान के खिलाफ दीगर कई मुकदमात भी ज़ेर समाअत हैं और वो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जेल में हैं, जिसमें उन्हें 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। आज तहरीक इंसाफ ने आज के अदालती फैसले का खैर मकदम किया है। आज इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा है कि अब इमरान खान के खिलाफ सिर्फ अलकादिर केस रह गया है, जो एक पेशी और चंद मिनटों का केस है। 15 मिनट से ऊपर की समाअत नहीं होगी। आज 8 केसेस थे जिनमें रिलीफ मिली। अलकादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है। 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं, जिस दिन मिल गई। और अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो हेयरिंग देनी पड़ेगी। अलकादिर केस ही मेन फोकस अब रह गया है। एक रह गया जी, वो चूंकि आखिरी केस रह गया है, सो आज की पॉजिटिव बात ये कम नहीं रह गए, केस एक रह गया है। तहरीक इंसाफ को अलकादिर ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की बरियत की उम्मीद है, मगर यह केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रहा है। 1 मई को रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की अपील मुकर्रर करने से मुताल्लिक तहरीरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराते हुए कहा था कि
कि इमरान खान की 190 बिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील इस साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन फिर 5 जून को यह केस समाअत के लिए मुकर्रर भी हुआ, मगर नैब की जानिब से मोहलत मांगने पर समाअत 11 जून तक मुलतवी हुई और आज तक दोबारा समाअत नहीं हो सकी है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इसी केस के हवाले से आज कहा है कि अब इमरान खान के खिलाफ सिर्फ यही एक केस रह गया है। बहुत अरसे के बाद हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली। पूरी कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की, हिम्मत है इंसाफ देने की, हक बात करने की। ये आखिरी केस थे जिनमें खान साहब की बेल होना बाकी थी। अब इसके बाद सिर्फ एक केस रह गया है, अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का, जिसको कहते हैं। आज का दिन खुशी का दिन है। ताहम आज इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने बताया है कि अभी इमरान खान की रिहाई का इम्कान नहीं है, क्योंकि मजीद 8 मुकदमात बाकी हैं। इमरान खान साहब के मजीद कौन से मुकदमात हैं? अब रिहाई हो जाएगी या क्या? कौन से अभी रिहाई का इम्कान नहीं है। 8 मुकदमात बाकी हैं। एक 8 और हैं जिनकी अभी जमानत होना बाकी है। उनमें एक तो अलकादर ट्रस्ट केस का, जिसमें सजा हुई थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो जमानत लगाई नहीं जा रही, और उसके अलावा 7 केसेस हैं जो अक्टूबर और 26 नवंबर के इhtजाज से मुतल्लिक हैं, और वो रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वहाँ से खारिज। अगर वहाँ से 8 मुकदमात में जमानत हो जाए तो फिर बाहर आ जाएंगे, सिर्फ इसके अलावा और कोई भी नहीं रहा। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इमरान खान की जमानत पर तहरीक इंसाफ के रद्दअमल से मुताल्लिक कहा है कि खुशियां मनाकर ये खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो 190 मिलियन पाउंड का घपला किया गया है, उसमें जो 14 साल की कन्विक्शन है और सजा है, वो अपनी जगह मौजूद है। 9 मई का जो दिफा है वो उनके पास है नहीं, और इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन के पास है। तो इन सब चीजों के होते हुए ये जो सेलिब्रेशन हो रही है, ये अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। आज एक बेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इनकी तो अकल पे मातम किया जा सकता है। इनको खुद भी पता है कि 9 मई की जो एक घिनौनी साजिश थी, वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने घड़ी, और इनके तमाम पार्टी के अरकान शरीक थे। कोई बानी चेयरमैन पीटीआई बाहर आते तो नजर नहीं आते। तो अगर ये बेल पे इतनी खुशी मना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास अब एजेंडा खत्म हो गया, इनके पास बात करने को कोई नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ही आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है, जहां चीफ जस्टिस आया अफरीदी से इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी और पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के वकील भी शरीक थे। बाद में सलमान सफदर ने कहा कि चीफ जस्टिस से इमरान खान और उनकी अहलिया को जेल सहूलियात ना मिलने के बारे में बात की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात की समाअत ना होने का मामला उठाया। सलमान सफदर ने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात सुनहरा मौका था, जिससे भरपूर फायदा उठाया। मुलाकात में इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात रखे, चीफ जस्टिस को जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी और इमरान खान के साथ नारवा सलूक से आगाह किया। चीफ जस्टिस से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे केसेस नहीं लग रहे। इमरान खान के साथ हाई कोर्ट में गैर मुसावी सलूक के बारे में चीफ जस्टिस को आगाह किया। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की खबर के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से कौमी डायलॉग की पेशरफ्त मुतवक्के है, और अपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे दिया है। ज़राए के मुताबिक कौमी डायलॉग में कम से कम इख्तिलाफी मौज़ूआत के साथ आइन पर अमल दरामद मरकजी हिस्सा होगा, और कौमी डायलॉग का अमल सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। खबर में तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अखुनज़ादा हुसैन यूसुफज़ई के हवाले से कहा गया है कि कौमी डायलॉग का पहला मरहला अपोजिशन की जमातों पर मुश्तमिल होगा, बाद में मुल्क भर की सियासी जमातों को शामिल किया जाएगा। खबर में पीटीआई रहनुमा उमैर नियाजी के हवाले से कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई कौमी डायलॉग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नून लीग या पीपल्स पार्टी से राब्ते में भी महमूद खान अचकज़ई किरदार अदा कर सकते हैं। तहम आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम उससे बात करेंगे जिससे बात करना कोई माना रखता हो। जनवरी में हमने हुकूमत से सिर्फ एक तकाजा किया था कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। हमारे सामने नायब वज़ीर आज़म, स्पीकर और वुज़रा बैठे थे, जिन्होंने कहा कि हम पूछ कर बताएंगे। मुज़ाकरात की कोई बात नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि हम आइन की बहाली, शराफत की बहाली के लिए तैयार हैं, और हम उससे बात करेंगे जिससे बात करना कोई मानी रखता है। आपको याद होगा जनवरी के महीने में हमने 4 नशस्तें की थी हुकूमत के साथ। पीपल्स पार्टी MQM के लोग मौजूद थे, और हमने एक उनसे तकाजा किया था कि अडयाला जेल में हमारी इमरान खान से मुलाकात करा दी। जवाब ये मिला था कि हम पूछ कर बताएंगे, अगर इजाज़त मिली तो मुलाकात करा देंगे। हमारे सामने कौन बैठा था? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, वज़रा, और वो कहते हैं हम पूछ कर बताएंगे, एक ऐसी जेल के हवाले से जो उनके अपने ज़ेर इंतज़ाम है, पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। और फिर कहा गया नहीं जी इजाज़त नहीं मिली, हम आपकी मुलाकात नहीं करा सकते। तो ये वो मजबूर महज हुकूमत है, बराए नाम हुकूमत है, उससे हम क्या बात करें, देख लेंगे हम।